अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस महीने दौरा होगा और 3-4 अहम बातें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की मदद अमेरिका ली जा रही। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जो बाइडेन की सरकार भारत को खासी घास नहीं डालेगी और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन के ताल्लुकात और मोदी के ताल्लुकात में ठेस आ सकती। लेकिन हुआ कुछ उलट। जिस तरह के ट्रंप के पॉलिसी थी, ट्रंप के ताल्लुकात और मोदी के ताल्लुकात दुनिया पर आया है, ठीक वैसे ही अब जो बाइडेन की हुकूमत मोदी के साथ ताल्लुकात बनाने वाली है, जिससे पाकिस्तान और फिर चाइना को एज होल बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका के निशाने पर है, भारत के निशाने पर है, जिसको भारत हर सूरत खत्म करवाना चाहता है। पाकिस्तान के इमेज को लेकर पाकिस्तान की नेवी तक सब कुछ एक एक चीज आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस जो है भारत के अंदर आ रहे हैं, उनके विजिट का असल एजेंडा मालूम हो सके। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं हथियारों की। तो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जो भारत के अंदर आ रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्रीडेटर ड्रोन की। तो भारत ने नवंबर 2020 के अंदर अमेरिका से कुछ प्रीडेटर ड्रोन लीज पर लिए थे, यानी रेंट पर लिए थे। भारत की जो गवर्नमेंट थी वो महाना अमेरिका को उसका रेंट दिया करती थी। इस तमाम तर कहानी को करने का मकसद ये था कि अमेरिका अपने ड्रोन भारत को देकर चेक करवाना चाहता है कि भारत उन ड्रोन को इस्तेमाल कर सकती है, क्या भारत की आर्मी उन ड्रोन को इस्तेमाल करके चाइना को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं, या भारत की आर्मी उन ड्रोन के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। तो भारत की जो हुकूमत है उसने अमेरिका को कहा है कि हमारी फौज इन ड्रोन्स को लेकर काफी कंफर्ट है, लिहाजा हमारे साथ डील साइन कीजिए और हमारी जो फौज को बड़ी तादाद में इन ड्रोन्स की जरूरत है। दूसरी अहम खबर यह है कि भारत अमेरिका से 15EX फाइटर जेट लेने वाला है। अब अमेरिका इस वजह से भारत को फाइटर जेट दे रहा है क्योंकि भारत ने अमेरिका के सामने ये डिमांड रखी है कि हमने चाइना को हराना है तो हम रशिया के फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रशिया की टेक्नोलॉजी से ज्यादातर चीनी फेमिलियर होते हैं, या जितने भी रशियन फाइटर जेट है वो ज्यादातर चाइना ने उसकी कॉपी बनाकर रखी हुई है, और जैसे ही हम उन जहाजों को लेते हैं तो चाइना उसके टक्कर में आ जाता है। तो इसी वजह से भारत ने राफेल तैयारों को लिया था और रशिया की सुखोई 35 जहाजों को रिजेक्ट किया था। तो अब चूंकि अमेरिका किसी सूरत भी अपनी टेक्नोलॉजी या जहाज चाइना को नहीं देगा, तो इस वजह से भारत एक हाथ ऊपर जाने के लिए अमेरिका से 15EX फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। और तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि भारत एक मिड एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर लेने वाला है, यानी जो फजा के अंदर दूसरे जहाजों को रिफ्यूल करता है। तो दो कंपनियां निकलकर सामने आई है। अमेरिका की एक बोइंग कंपनी है, वो कहती है कि भारत हमें ठेका दे दे। दूसरी यूरोपीय यूनियन की एक कंपनी है, वो कहती है कि हमारी कंपनी को ठेका मिलना चाहिए। बहरहाल लॉयड ऑस्टिन भारत के अंदर आएंगे और चाइना के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि चाइना उस सिचुएशन के अंदर, उस फ्रेम के अंदर आ गया है जिससे वो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली अमेरिका को टक्कर दे सके। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने हाल फिलहाल के अंदर सिर्फ इंडो पैसिफिक ओशन और चाइना को कंटेन करने के लिए $40 बिलियन का बजट अलाट करने का फैसला किया है, ताकि इन पैसों से जो हमारे अलाइज है और जो अमेरिका है, साउथ चाइना सी से इंडो पैसिफिक ओशन तक हमने चाइना को कंटेन करना है, और अमेरिका बगैर भारत के चाइना को कंटेन नहीं कर पाएगा। ये लिखी पड़ी बात है। इसी वजह से अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन भारत इस माह तशरीफ ला रहे हैं।